अस्सलाम वालेकुम। आज हम बात करेंगे अदरक के बारे में कि ये किस तरह बड़ी उम्र के लोगों में हैरत अंगेज़ तरीके से सेहत के कई मसाइल में फ़ायदा देता है। अदरक वैसे तो तकरीबन सभी के लिए मुफीद है, लेकिन आपकी उम्र 50 या 50 साल से ज़्यादा है तो आपको इससे हासिल होने वाले फ़वाइद हैरान कर देंगे, क्योंकि इसके खाने से या अदरक की चाय पीने से जहाँ आपकी काफ़ी बीमारियाँ कम होती हैं, वहाँ इसकी वजह से जिस्म में एक ताकत भी आ जाती है और आप एक भरपूर ज़िंदगी गुजार सकते हैं। तो बड़ी उम्र के लोगों के लिए आज की वीडियो बहुत ही ख़ास है। वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें ताकि आपको इससे हासिल होने वाले तमाम फ़वाइद का पता चल सके। और साथ में ये भी बताएंगे कि कितना आप रोज़ाना इस्तेमाल करें, ज़्यादा खाने से आपको क्या नुकसानात हो सकते हैं और खाने के लिए सबसे बेहतरीन तरीका क्या है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो को और जानते हैं कि अदरक से हासिल होने वाले 8 बेहतरीन फ़वाइद कौन से हैं। पहले नंबर पर है जिगर की सेहत को बेहतर बनाना। अदरक जिगर की सेहत को सबसे बेहतरीन बनाता है। जैसे जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होती है, हमारे जिगर पर चर्बी भी जमा होना शुरू हो जाती है। जिगर पर चर्बी का होना एक आम मसला बन जाता है और इसी वजह से बड़ी उम्र के अक्सर लोगों में पेट की चर्बी भी ज़्यादा हो जाती है, पेट बाहर निकल आता है और इसके लिए अदरक का इस्तेमाल काफ़ी फ़ायदा देता है। अदरक में सोजिश कम करने और एंटीऑक्सीडेंट्स खूबियाँ काफ़ी होती हैं, जिसकी वजह से उम्र के साथ साथ होने वाले मसाइल भी कम हो जाते हैं और इसकी वजह से जिगर में एंजाइम बेहतर हो जाते हैं। इंसुलिन रेजिस्टेंस भी कम हो जाती है, जिसकी वजह से जिगर के कई मसाइल का हल करने में मदद मिलती है। इसी वजह से ये वज़न कम करने में भी मदद करता है। दूसरे नंबर पर है दिल की सेहत को बेहतर बनाना। जब आपकी उम्र ज़्यादा होती है तो सबसे आम मसला दिल की बीमारियों का होता है। आप में कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ने लग जाता है, खून की रगें सख्त हो जाती हैं और इनमें ब्लॉकेज भी होने लगती है। ब्लड प्रेशर ज़्यादा रहने लगता है, जिसकी वजह से काफ़ी सारे दिल की बीमारियों के मसाइल होने लगते हैं। तो इस सूरत में अदरक आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकती है। 2022 की एक तहकीक के मुताबिक, जिसमें 26 क्लिनिकल ट्रायल में देखा गया कि अगर कोई रोज़ाना 1500 मिलीग्राम तक अदरक इस्तेमाल करता है तो इसमें ट्राइग्लिसराइड लेवल बहुत कम होता है, बुरे कोलेस्ट्रॉल कम हो जाते हैं और अच्छे कोलेस्ट्रॉल या HDL लेवल बढ़ जाता है। इसमें मौजूद जिंजरोल की वजह से जिस्म में और खून की रगों में सोजिश भी कम हो जाती है। इसकी ज़बरदस्त एंटीऑक्सीडेंट्स खूबियों की वजह से फ्री रेडिकल्स कम हो जाते हैं, ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस कम होती है, जिसकी वजह से दिल की बीमारियों का ख़तरा मज़ीद कम हो जाता है। जी हाँ, कुछ लोगों को इसके जायके की वजह से मुश्किल होती है, जिसके बारे में हम आपको आगे बताएंगे कि कैसे इस्तेमाल करें तो आपको अच्छा लगेगा। तीसरे नंबर पर है ओस्टियोआर्थराइटिस। जैसे जैसे हमारी उम्र ज़्यादा होती है, हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं। हमारा जिस्म खुराक में मौजूद कैल्शियम को हड्डियों में नहीं रोक पाता और साथ में आंतों से कैल्शियम सही तरह से खून में जज़्ब भी नहीं हो पाता, जिसकी वजह से हड्डियाँ भुरभुरी होने लग जाती हैं और जोड़ों में दर्द शुरू हो जाता है। ये मसला 50 की उम्र में कभी कभार इतना शदीद होता है कि आपको चलने फिरने में और आम रूटीन के काम करने में भी मुश्किल होती है। कमर में दर्द, घुटनों में दर्द रहने लगता है और कैल्शियम के लेवल सही ना होने की वजह से थकावट भी रहने लगती है। तो हड्डियों के इन तमाम मसाइल में अदरक आपको काफ़ी फ़ायदा दे सकती है। इसकी वजह से जोड़ों में दर्द और सूजन कम हो जाती है। इसमें मौजूद जिंजिरोल और कुछ सैलिसाइलेट्स भी होते हैं। एक तहकीक के मुताबिक ऐसे लोग जिनको घुटनों में ओस्टियोआर्थराइटिस की वजह से दर्द होता है, वो अक्सर रोज़ाना आधा ग्राम या 1 ग्राम तक अदरक इस्तेमाल करते हैं। 3 से लेकर 12 हफ्ते के बाद दर्द और माजूरी कम हो जाती है। अब यहाँ कुछ लोग कहते हैं कि ख़ास फ़ायदा नहीं हुआ। वो फ़ायदा इसलिए नहीं होता क्योंकि वो बाकायदगी से इस्तेमाल नहीं करते। इसलिए अगर आपकी उम्र ज़्यादा है और सही तरीके से फ़ायदा लेना है तो रोज़ाना बाकायदगी से इस्तेमाल कीजिए। दिमागी सेहत को सहारा देना। जब उम्र ज़्यादा होती है तो अक्सर लोगों में दिमागी अफ़ाल में कमी आने लगती है। मतलब आपको याद रखने, कुछ नया सीखने और कुछ पुराने काम करने में भी मुश्किल होती है और अक्सर लोगों में न्यूरो डीजनरेटिव बीमारियों के इम्कानात भी बढ़ने लगते हैं। भूलने की बीमारी, डिमेंशिया और अल्जाइमर का ख़तरा बढ़ जाता है और कुछ तहकीक के मुताबिक अदरक में न्यूरो प्रोटेक्टिव असरात पाए जाते हैं जो हमारे दिमाग की हिफाजत करते हैं। इसकी वजह से ज़हनी काबिलियत बेहतर हो जाती है, यादाश्त अच्छी हो जाती है और दिमागी बीमारियों में भी फ़ायदा होता है। दरहकीकत ये फ़वाइद अदरक में मौजूद एंटीऑक्सीडेंट्स की वजह से होते हैं और जैसे जिंजिरोल, और ये ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस को कम करते हैं, जैसे दिमाग के खलिए ख़राब नहीं होने देते और दिमाग का काम सही रहता है। तहकीकी रिपोर्टों के मुताबिक जिंजिरोल और शुगोल जैसे ताकतवर मुरक्कबात दिमागी बीमारियों जैसे अल्जाइमर, पार्किंसंस और मल्टीपल स्क्लेरोसिस को रोकने में मदद देते हैं। 5वें नंबर पर है इन्फेक्शन का मुकाबला करना। अदरक इन्फेक्शन का मुकाबला करने में बहुत मुआवन साबित होता है। इसमें मौजूद एंटी माइक्रोबियल खसूसियात जैसे कि फेनोलिक कंपाउंड
جو مختلف قسم کے جراثیم کو روکنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ جو آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کا مدافعتی نظام بھی کمزور ہونے لگتا ہے اور بار بار بیمار رہنے کے امکانات بڑھ جاتے ہیں۔ اس عمر میں ادرک کا باقاعدہ استعمال آپ کو کافی فائدہ دیتا ہے۔ یہ مدافعتی نظام کو بہتر بناتا ہے، بیکٹیریا اور فنگل انفیکشنز کی وجوہات کو روکنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے۔ یہ گلے کی سوزش کے لیے بھی مفید ہے کیونکہ جنجرول اور شوگر گلے کی سوزش کو کم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ ادرک کچھ وائرل انفیکشنز کو روکنے میں بھی مددگار ثابت ہوتا ہے، جس کی بدولت وائرس کی وجہ سے ہونے والا بخار اور زکام بہت کم ہوتا ہے۔ دائمی بدہضمی کو درست کرنے میں بھی معاون ثابت ہوتی ہے۔ جیسے آپ کی عمر بڑھتی ہے آپ کی نظام ہضم بھی کمزور ہونے لگتی ہے، جو بھی کھاتے ہیں وہ صحیح ہضم نہیں ہوتا اور ہمیشہ گیس اور معدے کی تکلیف رہتی ہے۔ کچھ لوگوں میں اریٹیبل باؤل سنڈروم بھی پیدا ہو سکتا ہے، جس کی وجہ سے کبھی ڈائریا اور کبھی قبض کی شکایت رہتی ہے۔ ان تمام وجوہات کے پیچھے بدہضمی کی کوئی واضح وجہ معلوم نہیں ہوتی۔ دائمی بدہضمی میں ادرک کافی فائدہ مند ہوتی ہے۔ ادرک کی وجہ سے خوراک معدے سے جلدی گزر جاتی ہے اور بدہضمی کی علامات میں بھی کمی آتی ہے۔ ایک اہم بات کا دھیان رکھنا بہت ضروری ہے کہ ادرک کو ہمیشہ مناسب مقدار میں ہی استعمال کرنا چاہیے۔ زیادہ استعمال کرنے پر سائیڈ ایفیکٹس بھی ہوتے ہیں۔ ادرک خون میں شوگر لیول کو کم کرنے میں بھی مددگار ثابت ہوتی ہے۔ 50 سال کے بعد جسم میں دائمی سوزش کا زیادہ ہونا عام بات ہے، جو دائمی امراض جیسے دل کی بیماریاں، ہائی بلڈ پریشر اور ڈائبٹیز اور موٹاپے کے امکانات کو بھی بڑھا دیتا ہے۔ اس صورتحال میں ادرک بہت فائدہ دیتا ہے۔ یہ دائمی سوزش کو کم کرتا ہے، خاص کر ڈائبٹیز کے مریضوں میں خون کی شوگر لیول کو کم کرنے میں بھی مددگار ہوتا ہے۔ یہ اینٹی ڈائبیٹک خصوصیات پر مشتمل ہے۔ تحقیق کے مطابق ادرک کے 12 ہفتے تک استعمال کرنے سے شوگر لیول میں کمی دیکھی گئی ہے۔ خاص کر فاسٹنگ بلڈ شوگر اور ٹائپ 2 ڈائبٹیز کے مریضوں کے لیے یہ بہت زیادہ مفید ہے۔ 8ویں نمبر پر ہے کینسر کے خطرات کو کم کرنے میں مددگار ثابت ہونا۔ ادرک کینسر کے خطرات کو کم کرنے میں بہت مددگار اور معاون ثابت ہوتا ہے۔ یہ فری ریڈیکلز کے پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے جو کہ صحت مند خلیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں۔ جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے جسم میں آکسیڈیٹیو سٹریس بھی زیادہ ہونے لگتا ہے۔ یہ فری ریڈیکلز کو پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں جس سے صحت مند خلیوں کو نقصان پہنچاتے ہیں اور وقت کے ساتھ کینسر کے خلیوں میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ کیونکہ ادرک کو روزانہ اپنی خوراک میں شامل کرنے سے اس میں موجود جنجرول اور کئی دوسرے اینٹی آکسیڈنٹس اور اینٹی سوزش مرکبات کی بدولت کینسر کو روکنے میں بھی مدد ہوتی ہے۔ لیکن ادرک کو روزانہ اپنی خوراک میں شامل کرنے سے اس میں موجود جنجرول اینٹی انفلیمیٹری مرکبات کی بدولت کینسر کو روکنے میں مدد حاصل ہو سکتی ہے۔ ایک رپورٹ کے مطابق جو افراد روزانہ 2 گرام ادرک استعمال کرتے ہیں کولریکٹل کینسر کم ہونے کا خطرہ بھی ہوتا ہے۔ تو دوستو آج کی ویڈیو میں آپ نے جانا کہ ادرک کو استعمال کرنے کے وہ کون سے 8 فائدے ہیں جو آپ کو مل سکتے ہیں اگر آپ باقاعدگی سے ادرک کی ایک خاص مقدار کو استعمال کریں۔ اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو تو چینل کو لائک کیجئے، سبسکرائب کیجئے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اللہ حافظ۔